Students, today we will start topic nomenclature. What do you mean by term nomenclature? Actually, it's a system of naming organism. It means system of naming अच्छा वाई वी नीड नॉमेनक्लेचर एक्चुअली व्हाट हैपन ऐसे तो बहुत ऑर्गेनिज्म है ठीक है सबकी अपना एक लोकल लैंग्वेज होते हैं यहाँ सबका डिफरेंट नेम्स होते हैं मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लिया हमने चलो कैट ले लिया कहीं कुछ बोला जा रहा है कहीं कुछ बोला तो इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ है और इसमें जो नेमिंग होगी वो क्या रहेगा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम हमने रख दिया वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना चाहिए ठीक है सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म एंड इट शुड बी यूनिवर्सली जो नेम हम लोग देंगे किसी ऑर्गेनिज्म को यो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए अदर वर्ड्स में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर It is a branch of science providing distinct means you know alag and proper names to organism so that they can easily recognized and differentiated from others. So it's a complete definition. हाँ सो नॉमेनक्लेचर एक्चुअली में क्या होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म और हम लोग जो नेम देंगे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट मीन्स अलग एंड प्रॉपर नेम्स टू ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन ईजली रिकग्नाइज एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स ओके आ गया अब आओ किसने ये रूल्स दिया था द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था रूल्स ICZN and ICBN ठीक है फुल फॉर्म ऑफ ICZN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature and ICBN International Code of Botanical Nomenclature ठीक है तो रूल्स किसने दिया था रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन से आई थी तो अब क्या रूल्स है 2 वर्ड्स के होना चाहिए इट शुड बी 2 वर्ड नेम जिसको हम लोग क्या कहते हैं binomial system. It was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. ओके 2 वर्ड नेम होना चाहिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम और इसने किसने दिया था ये कैरोलस लीनियस ने ठीक है अब मैंने बोला 2 वर्ड्स होने चाहिए तो फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए जेनेरिक होना चाहिए फर्स्ट नेम को हम लोग क्या कहते हैं जीनस अभी एग्जाम्पल देके हम बता रहे हैं जीनस और सेकेंड नेम
क्या होता है? स्पीशीज। अब और हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हम लोग मैंगो का ले लिए, मैंगो का क्या होगा साइंटिफिक नेम? मैंगीफेरा इंडिका। हाँ, 2 वर्ड नेम है। फर्स्ट को क्या कहेंगे? ये जीनस हुआ एंड दिस इज स्पीशीज। ओके, ये क्या है? जीनस और ये स्पीशीज। ठीक है, नाउ इट शुड बी, जो नेम है कहाँ से होना चाहिए? लैटिन लैंग्वेज से। इट शुड बी टेकन फ्रॉम Latin language. Why Latin language? Because Latin language is dead language. Latin language is dead language. Next, how to write? If name is type, अगर type है, अगर name type किया हुआ हो तो it should be in italics form. एंड इफ इट इज़ हैंड रिटन, अगर हैंड रिटन है इट शुड बी अंडरलाइन। हैंड रिटन ठीक है। टाइप जो होगा, जो नेम टाइप होगा वो इटैलिक्स फॉर्म में रहेगा। इटैलिक्स फॉर्म यू नो, एंड हैंड रिटन अंडरलाइन। जस्ट सी हियर आई हैव अंडरलाइन। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका ये जीनस है, ये स्पीशीज़, और देखो मैंने यहाँ ये अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, बट ये जॉइन नहीं होना चाहिए। रिमेंबर वन थिंग मोर, इट शुड नॉट बी जॉइन। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेज जो जीनस नेम होगा। ठीक है, इसमें जीनस नेम अभी हम क्या लेके चल रहे हैं? मैंगीफेरा है, मैंगो का। तो जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जीनस नेम किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर। और स्पीशीज it should be start with lower letter, small letter. Okay, look here again, Mangifera, I have started this word genus कैपिटल से। अब ये जो आई है स्पीशीज़ का, ये जो स्टार्टिंग वाला अल्फ़ाबेट है, मैंने किससे स्टार्ट किया? स्मॉल अल्फ़ाबेट से। ओके, तो ये कैपिटल में होगा और ये स्मॉल में रहेगा। वन मोर देन 3 अल्फ़ाबेट्स, मतलब 3 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा होना चाहिए, बट लेस देन 20 अल्फ़ाबेट्स। मतलब 3 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा होना चाहिए और 20 अल्फ़ाबेट से कम होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। ओके, ये आगे इतना समझ में। एक बार फिर से देख लो, नॉमेनक्लेचर ये जो हम लोग ने लिखा है इसमें मैंगो है, ऐसे ह्यूमन बींग्स का भी होता है होमो सेपियंस। ठीक है, हम कोई एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं।
मैंगीफेरा इंडिका कैसे लिखेंगे, ये कैपिटल में होना चाहिए, जीनस का फर्स्ट लेटर, स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल में होना चाहिए और ये अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू ट्राइनोमियल सिस्टम, ठीक है। ट्राइनोमियल सिस्टम जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग। ट्राइनोमियल सिस्टम क्या होता है, अभी बाइनोमियल मेन बाइनोमियल है ये, ट्राइनोमियल जस्ट फॉर नॉलेज। ट्राइनोमियल सिस्टम एग्जाम्पल लेके तुम लोग को बता दे रहे हैं, गोरिल्ला, 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 it is what, it is a trinomial system, just for your knowledge I am telling। ऐसे ह्यूमन बींग्स का क्या होगा, होमो सेपियंस, सेपियंस, तो ये क्या है इसमें, ये जीनस है, ये स्पीशीज़ है, ये सब स्पीशीज़ है, ओके। दिस इज जीनस, दिस इज स्पीशीज़ एंड दिस इज सब species, okay। one more terminology is tautonyms। Tautonyms means when genus and species name are same, genus and species names are same। Any example? Yes, look here, genus, species are same, okay। in case of gorilla, tautonyms जब जीनस और स्पीशीज़ के नेम सेम होते, एग्जाम्पल गोरिल्ला, गोरिल्ला, हेयर इट इज सेम, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज रिमेनिंग, हाँ वन थिंग मोर, tautonyms is not accepted in plants, tautonyms is not accepted इन प्लांट, ये सिर्फ एनिमल्स में ही होगा, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, टू इम्पॉर्टेंट बुक्स विच इज़ रिटन बाय लीनियस, लीनियस जो कैरोलस लीनियस ने बुक लिखी थी, क्या नाम है इसका, स्पीशीज प्लांटरम, in 1752, remember these name of these two books, and second is Systema Naturae, Naturae 1758, okay। These are the two books written by Linnaeus, first is Species Plantarum and Systema Naturae, and very important thing is Linnaeus is also known as father of taxonomy। Who is father of taxonomy? Carolus Linnaeus is known as father of taxonomy, remember this also, okay। Next we will start with taxonomy, systematics and taxonomical hierarchy।